गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम इस क्लास में शेयर्स और डिबेंचर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है उसने अपनी परीक्षाओं में कुछ चेंजेस किया है, उसका जो भी प्रादर्श प्रश्न पत्र है उसके हिसाब से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपका जो शेयर्स और डिबेंचर्स चैप्टर होता है उसमें से टोटल जो है 20 मार्क्स के इन्होंने क्लासिफिकेशंस किए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है शेयर्स किसे कहते हैं, अंश किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि समता अंश किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय प्रेफरेंशियल शेयर्स। ठीक है, उसके बाद है आपका व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर्स। ठीक है, समता अंश देन प्रेफरेंशियल शेयर्स। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंशियल शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक, यानी रहतिया से या अंतिम रहतिया से आप क्या समझते हैं। देन इसके बाद है आपका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम क्या होता है, पार्षद अंतर नियम क्या होता है, इनको समझाइए। और आपको यदि क्वेश्चन आता है 4 नंबर में तो ये भी आ सकता है डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंशियल शेयर्स, देन इक्विटी शेयर्स, देन आफ्टर क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंशियल शेयर्स देन इक्विटी शेयर्स। इसके बाद आपको क्वेश्चन आता है कि अग्रिम याचना से आप क्या समझते हैं, अवशिष्ट याचना से आप क्या समझते हैं, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्स इन एरर, अवशिष्ट याचना से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम याचना से आप क्या समझते हैं। देन क्वेश्चन बनेगा आपका डिफरेंस बिटवीन कॉल्स इन एरर एंड कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम याचना और अग्रिम याचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। आगे के क्वेश्चंस में हम देखते हैं तो यहां पर दिया है हमको क्वेश्चन है अंश के हरण से आप क्या समझते हैं, अंश के हरण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, या एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉरफिटेड शेयर, यानी जो भी अंशधारी समय पर अपने अंशों का पेमेंट नहीं कर पाते हैं और उनके शेयर्स को जब्त कर लिया जाता है, उनके शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया जाता है, तो व्हाट इज प्रोसेस, उसका जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या होता है, तो वो प्रोसेस आपको बताना है। तो अंशों के हरण की प्रक्रिया को समझाइए, अंशों के हरण की प्रक्रिया भी आ सकती है यदि 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया हुआ है। इसके बाद आपको बताया है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, आप कंपनी से आप क्या समझते हैं। देन टाइप्स ऑफ कंपनीज, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, कंपनी से आप क्या समझते हैं और कंपनी कितने प्रकार की होती है। आपको एक शॉर्ट व्यू में सभी को समझाना है। प्राइवेट कंपनी, ठीक है, उसके बाद आपका सार्वजनिक कंपनी हुआ, पब्लिक कंपनी हुआ, डिफरेंस बिटवीन इसमें होना चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका निजी कंपनी को परिभाषित कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी, गिव द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आया हुआ है आपका अंशों के समर्पण किसे कहते हैं, अंशों का समर्पण। व्हाट डू यू मीन बाय सरेंडर ऑफ शेयर्स, व्हाट डू यू मीन बाय सरेंडर ऑफ शेयर्स, अंशों के समर्पण से आप क्या समझते हैं। एक होता है अंशों का हरण फॉरफिटेड शेयर्स, देन दूसरा होता है सरेंडर ऑफ द शेयर्स, अंशों का समर्पण। ठीक है, यहां पर इतनी क्वेश्चंस दे रखे हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन यहां पर दे रखा है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, समझाइए। यानी जो कंपनी है उसका जो निर्माण किया हुआ है वह भारतीय कानून के अनुसार या के अनुसार इसका निर्माण किया गया हुआ है। जो भी एक्ट लगता है कंपनी अधिनियम, ठीक है, उस अधिनियम के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक कृत्रिम व्यक्ति है, यानी ये कोई हार्ड मास का पुतला नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, बट एज अ रोबोट की तरह वर्क करती है, एज अ मशीनरी की तरह वर्क करती है। तो एक कृत्रिम व्यक्ति है, समझाइए। तो ये क्वेश्चंस आपको
कुछ इंपॉर्टेंट्स में दिए गए हैं। और फिर आप इसके अलावा यदि आप क्वेश्चंस देखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स, समता अंशों की विशेषताओं को समझाइए। देन पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं आपके प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेफरेंशियल शेयर्स, आपको कोई 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों की याद होना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं कि समता अंश किसे कहते हैं, समझाइए। ये समता अंशों की विशेषताओं को भी आपको देखना पड़ेगा। उसी तरह से आप पूर्वाधिकार अंशों को जब देखेंगे कि पूर्वाधिकार अंश किससे कहते हैं, तो आपको पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताओं को भी थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने एक और क्वेश्चन आपको बताया है कि समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 110% क्वेश्चन के आने की ज्यादा संभावना है। ये तीनों क्वेश्चन समरिटी से ही आएंगे और आपके एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिल सकेंगे, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको याद करना है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों को समझाइए। जो पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों को समझाइए वाला क्वेश्चन है वो आपका 2 या 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कि पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, संचयी, असंचयी, ठीक है। उसके बाद भागयुक्त, अभागयुक्त, ठीक है। तो ये जो भी प्रकार है ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में आ सकते हैं। और यदि आपको लॉन्ग टाइप में क्वेश्चंस आता है, आपको दीर्घ क्वेश्चन आता है, तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों को समझाइए। उसमें आपको सारे क्वेश्चंस को इसको अलग अलग समझाना पड़ेगा, क्लियर। इसके बाद यहां पर है दिया हुआ है आपका अवशिष्ट याचना और अग्रिम याचना में अंतर बताइए। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अवशिष्ट याचना कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का क्या होता है, कॉल्स इन एरियर वह चीज होती है कि जब अंशधारियों से उनके समय पर उनसे याचनाएं मांगी जाती हैं, एप्लीकेशन पे पैसा मांगा जाता है, उनकी अलॉटमेंट पे पैसा मांगा जाता है, फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगा जाता है, देन सेकंड कॉल पे पैसा मांगा जाता है, तो बहुत से अंशधारी इन तिथियों पर अपने ड्यू डेट पर अंशों का पेमेंट नहीं करते हैं और अंशों का पेमेंट नहीं होता है, तो वो याचनाएं जो होती हैं वो रुक जाती हैं। तो उसको ही हम अवशिष्ट याचनाएं कहते हैं, जिन्हें हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। कॉल्स इन एरियर जो होता है कंपनी के लिए नुकसान होता है, इसलिए कॉल्स इन एरियर किसी भी जनरल एंट्री के साथ में डेबिट में आता है। कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट में आता है। देन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस यानी आप समय से पूर्व ही अपनी किस्तों को चुका रहे हैं, तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। और जब समय से पूर्व आपके पास पैसा आता है तो वह कंपनी के लिए फायदा होता है और हमेशा किसी भी जनरल एंट्री में उसको क्रेडिट किया जाता है, क्लियर। तो देन डिफरेंस बिटवीन कॉल्स इन एरियर एंड देन कॉल्स इन एडवांस, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होता है क्योंकि लॉस होता है। देन कॉल्स इन एडवांस समय से पूर्व ही हमें किस्तों की राशि प्राप्त हो जाती है, फायदा होता है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। आगे हम देखते हैं अति अभिदान को उदाहरण देकर समझाइए। अति अभिदान, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन को उदाहरण देकर समझाइए। यानी जब अंशों की जो भी संख्या होती है उससे ज्यादा अंशों पर हमें पैसा प्राप्त हो जाता है, या पब्लिक जो होती है उसके ज्यादा अंशों से पैसा हमसे पैसे के लिए हमको अप्लाई कर देती है, हमारे पास पैसा ज्यादा मात्रा में जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अति अभिदान कहते हैं। ऐसी कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि जो ज्यादा राशि आ जाती है या तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दी जाती है या उसे अंशधारकों को दोबारा से रिटर्न कर दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर अंशों के निर्गमन की विधि को समझाइए। यानी जब भी आप कोई शेयर्स मार्केट में लाते हो, जब भी आप कोई आईपीओ लेके आते हो, इंडियन पब्लिक इश्यू प्रोविजन के थ्रू आप मार्केट में आईपीओ लाते हो प्राइमरी मार्केट में, तो उसके प्रोसेस क्या होती है, उसकी विधियां क्या होती हैं, किन तरीकों से आप मनी मार्केट में आईपीओ ला सकते हैं, शेयर्स ला सकते हैं, उसकी विधि को आपको समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कंपनी से आप क्या समझते हैं, इसकी एक परिभाषा दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, गिव द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी किसे कहता है, कंपनी की एक परिभाषा दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता ही चुका हूं पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डिफरेंस बिटवीन में भी क्वेश्चन आ सकता है। देन यदि ये सेपरेट क्वेश्चन बनते हैं तो भी आ सकता है,
दूसरा डिफरेंस बिटवीन है आपका डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स देन प्रेफरेंशियल शेयर्स, समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसके अलावा यदि हम आगे चलते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्रोसेस ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, अंशों के हरण की प्रक्रिया को समझाइए। अंशों का हरण कब होता है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जब अंशधारी द्वारा अपने अंशों पर समय पर पेमेंट नहीं चुकाया जाता है तो ऐसी कंडीशन में उन अंशों पर राशि बकाया हो जाती है, और जब कंपनी की साधारण सभा होती है तब ऐसे अंशधारियों का नाम कंपनी की साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी के द्वारा ऐसे अंशधारियों को 14 दिन का एक नोटिस भेजा जाता है, और यदि उस नोटिस का जवाब उस टाइम पीरियड में नहीं आता है तो दोबारा से 14 दिन का इनको एक नोटिस भेजा जाता है, और यदि उस नोटिस का जवाब भी नहीं आता है तो कंपनी की साधारण सभा में एक प्रस्ताव पारित करके ऐसे अंशधारी जिन्होंने अपने अंशों पर भुगतान नहीं किया है उनके अंशों को कंपनी द्वारा जब्त कर लिया जाता है ना। इसे हम अंशों की हरण की प्रक्रिया कहते हैं। और कभी कभी जब्त किए हुए अंशों को दोबारा से निर्गमित यानी री इशू भी कर सकते हैं। री इशू आप प्रीमियम पर भी कर सकते हो, री इशू आप डिस्काउंट पर भी कर सकते हो। तो यहां पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो मैंने आपको डिस्कस किए, जो कि आपकी शेयर्स अंश पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण है। थ्योरेटिकल के हिसाब से भी ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है, सरल है, और यदि आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इसमें ला सकते हो। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो आपका चैप्टर है ऋण पत्र, जो ऋण पत्र चैप्टर है, उस ऋण पत्र चैप्टर के भी मैं आपको इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में अपडेट कर दूंगा, और इसी के साथ में इस शेयर्स के जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो भी बोर्ड ने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता रखे हैं, उसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।